गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी एडुकेटर श्वेता चंदनकर आप सभी का ग्लोबल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट सेट 2024 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं पेपर वन। और पेपर वन का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। और आज हम 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और सीरीज देखने वाले हैं। इसमें ऐसे सवाल है जो जरूर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है और जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लाया है पेपर वन का कंप्लीट कोर्स। ये पेपर वन का कंप्लीट कोर्स जो है हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 2 से 3 लाइव लेक्चर्स डेली रहेंगे। इसके साथ साथ आपको फुल सिलेबस नो मॉक टेस्ट मिलेगी, 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगी और तुरंत ही आपको लेक्चर की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि डाउनलोडेबल होगी। और ये जो है ये नई बैच 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है और इसकी फीस है 1800 रुपये। अगर आपको ये बैच खरीदनी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके ग्लोबल ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है, उनको उसको इंस्टॉल करके ओपन करना है। बाद में सर्च फॉर कोर्सेज में आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा, ये आपको वहां से खरीदना है। ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर वन में आपको 75 प्लस मार्क्स मिले, तो ये जो कोर्स है ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें जो कंटेंट है वो फ्री डेमो क्लासेस भी है आपके लिए। अगर आपकी लेक्चर लाइव लेक्चर मिस होती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे इसी कंटेंट में। और साथ ही साथ फुल सिलेबस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, टॉपिक मॉक टेस्ट और जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ये सब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज आपको जरूर में एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इसलिए और एक बात जो है इस कोर्स की कि पूरा पेपर जो है सिलेबस कवर हम करते हैं। ठीक है। तो ये कोर्स आप खरीद सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप से भी आप खरीद सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। ओके देन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन सीरीज दी है हमें, नंबर सीरीज। तो इसमें से ये जो है क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें निकालना है। क्या है? 3, 6, 11, 20, 37, 70, 135, 264। थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके, इसका आंसर तो दिया है 521, पर कैसे आया वो भी तो निकालना पड़ेगा हमें। ओके। तो इस इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 5, है ना, इनका 9, इनका 17, 37, 70 माइनस 37 करिए, 33, 135 माइनस 70 करिए, कितना आएगा? 65। और 264 माइनस 135 कितना आएगा? वो आएगा 129। ओके। तो फिर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी, है ना? अभी देखिए, 2, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 8, 33 माइनस 17 कितना आएगा? 16, इनका 32, है ना, और 129 माइनस 65 कितना आएगा? 64। अभी कुछ समझ आ रहा है मैडम, है ना? अभी थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा फिर? इंटू टू हुआ है। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूने 16, है ना। 16 इंटू 32, 32 इंटू 64 मतलब 2 किया है। तो 64 इंटू 2 कितना होता है? करिए मेरे साथ। 128, है ना। तो इसमें जो आएगा 128 क्या होगा? इसमें ऐड होगा। तो 128 प्लस 129 करिए, कितना आया? 257। मतलब स्टार्टिंग का ये क्या है? 257 है ना। तो अभी 264 प्लस 257 निकालिए।
257 प्लस 264 क्या आएगा? 521 आया हमारा आंसर, 521। यस, ऑप्शन में था 521। यस। देखिए ऐसे करके हमें क्वेश्चन इसको जो है ये मिक्स्ड मेथड है। जो टीयर हम बोलते हैं ना, वो मेथड है वो। मतलब कि क्लियर आ गई ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम्म, चलो फिर ये करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन। 2 4 7 12 21 38। ये तो इजी है, इसके ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको मतलब प्ले कर सकते हैं, है ना। ओके, तो क्या है फिर यहाँ? 2 into 2, 4। ओके, देन 4 into 2, 8। पर मैम यहाँ तो 7 है, मतलब -1। ओके, 7 into 2, 14, -2 मतलब 12। 12 into 2, 24, -3 मतलब 1 2 3 जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। ओके, 21 into 2, 42। 42 माइनस अभी क्या आएगा? 3 हो चुका है, 4 आएगा। मतलब क्या आया? 38 आया। ओके, देन 38 into 2, 76। 76 -5, क्या आंसर आएगा हमारा? 71, है ना। यस, ये सीरीज उन्होंने फॉलो की थी। तो ये जो है ये पैटर्न अभी कैसे मुझे फट से क्वेश्चन सीरीज देख के हम मुझे याद आ जाता है कि ये पैटर्न लगा होगा। वैसे आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स जल्द से जल्द आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर? 49, 81, 100, 144। बताइए। ये 7 का स्क्वायर है ना, 7 का, 9 का, 10 का, क्या डिफरेंस होगा ये, है ना। तो क्या है? 7 into 7, 49। इसके अलावा 49 का कहीं भी कुछ इंटू नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, है ना। 100 का भी वैसे 10 into 10, 100। 144 का भी है 12 into 12। पर 81 का जो है, 9 into 9, 81 है। और 3 का अगर हमने 4 बार ये किया है तो भी 81 आता है। 99, है ना। तो इन्होंने क्या करके यहाँ पे आंसर किया है कि 3 का अगर हम 4 बार ये लेते हैं, मतलब 2 बार स्क्वायर स्क्वायर करके लेते हैं तो 81 आता है, लेकिन बाकी जो दिए गए हैं, ये 49, 100, 144, इसका नहीं आता, इसका वन टाइम है। दैट्स वाई 81 जो है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है कि ये सीरीज दी है, बताइए। ये भी थोड़ी हमने अभी देखी है सेकेंड क्वेश्चन के साथ, जैसे ही है ये भी। 7 into 2, 14। 14 -1, 15, है ना। 15 into 2, 30। 30, सॉरी माइनस नहीं, प्लस। 30 + 1, 31। 31 into 2, 62। 62 + 1, 63। हमारा आंसर क्या है? 63 है। आगे का हम चेक करते हैं 127 है कि नहीं। +1, 127, मतलब हमारा आंसर जो है करेक्ट है। देखिए, 3 into 2, 6 + 1, 7। 7 into 2, 14, 1 + 15। ओके, 15, 31, 60। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यस, बताइए। यस, बताइए। इसका अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं, 3, 3।
इसका क्या है? 6। ओके। देन इसका क्या है? 9। 37 - 22, 15। 61 - 37, 24। 100 - 61, 39। है ना? ओके। तो अरे पर ये तो अलग अलग ही दिख रहा है ना? तो कैसा है फिर? कैसे आया मैडम ये भी सोचना पड़ेगा ना हमें। कैसे आया? फर्स्ट और सेकंड ये जो है इनका प्लस करके ये आया। ठीक है। 3 + 3 6। 6 + 3 9। ओके। 6 + 9 15। 15 + 9 24। 24 + 15 39। अब हमें आगे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 39 + 24 कितना आएगा? 63। है ना? तो 63 100 में ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 163। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है? 163 है। ओके। आई होप समझ में आया। जो किया है इनने, जो दिए है ना 3 3, जो नीचे की लेयर सेकंड लेवल जो है उनको प्लस किया है। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके आगे आगे किया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 17 31 31। बताइए। चलो फिर से माइनस करो। 6 10 14। इसमें पता नहीं क्या है तो, है ना? इसमें क्या आ रहा है? 4। 4 मतलब इसमें भी 4 ही आएगा। 4 + 4 18। 18 + 4 22। तो 31 में अगर हम 18 मिलाते हैं तो क्या आएगा? 49 आएगा। और 49 में 22 मिलाते हैं तो 71 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है? 49 है हमारा आंसर। मतलब हमारा आंसर सेकंड है। तो इस टाइप के पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पीवाई के क्वेश्चंस है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जब पीवाई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना तो ज्यादा फायदा होता है। ओके। चलो। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? बताइए। 12 ही है, फिर आगे आगे बढ़ रहा है। अभी ये 12 दूनी 4 है ना? 12 × 2। तो समझ गई मैं, है ना? आप भी समझ गए होंगे। 24 × 3 भी मैं समझ गई। ये भी मैं समझ गई। 72 × 4 मतलब बढ़ रहा है। देन 288 × 5 होगा, जो कि है 1440। और इसका 6 करके देखिए। यस मतलब नॉर्मली इंटू किया है तो हमारा आंसर क्या है? 1440। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 12 दिया है। मतलब कि बच्चे सॉल्व नहीं कर ना कर पाए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के शांत दिमाग से हम अगर करते हैं ना तो क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत इजी दे देते हैं, है ना? पर हम ज्यादा पैटर्न लगाने की कोशिश में वो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं करना है। ओके। यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 7 11 19 35 67। चलो बताइए। ऑप्शंस 11। 111 121 131 141। करिए। 7। चलिए माइनस करके देखते हैं। 2 4 8 16। माइनस करके आता है कि नहीं आता है वो हमें देखना है।
कि हम हर समय हम माइनस ही कर रहे हैं ना। 67 - 35, 32। अरे ये तो इजी है आ रहा है ना। हम्म, आगे का क्वेश्चन क्या आएगा फिर? इसमें दो का डिफरेंस है, चार आठ है ना, 32 इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब 64। 64 इंटू 67। 131। हमारा आंसर क्या 131 है? यस, हमारा आंसर क्या है? 131 है। अरे तो एक ऐसी भी सीरीज थी जैसे कि 5 इंटू 2, 10 - 3। 7 इंटू 2, 14 - 3, 11 है ना। 11 इंटू 2, 22 - 3, मतलब -3 - 3 कॉमन। पर पहले हमको जो नंबर दिया है उनका 2 करना पड़ेगा, फिर -3 करना पड़ेगा। ये एक भी एक सीरीज लगती थी। ओके, पैटर्न। देन नेक्स्ट है 8, 16, 28, 44। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। 8, 12, 16। आगे इसका डिफरेंस क्या है? 4। 16 + 4 20, मतलब 44 और 20 कितना होगा? 64। यस, हमारा आंसर क्या है? सेकेंड। 63। हमारा आंसर 64 है, गलती से आ गया। ओके, देन ये बताइए। 5, 25, 7, 9, 90। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए। 5 के बाद बढ़ रही है, 7 के बाद भी बढ़ेगी, है ना। 9 के बाद भी बढ़ी है। 5 इंटू 5 25 होते पर, लेकिन 9 में 19 नहीं होते। तो क्या करिए, क्या करिए? क्या होगा? -3 माइनस। इसमें यहाँ का कोई ये हमें निकालना पड़ेगा ना। सॉरी। हाँ, +2 +2। +2 तो हम समझ गए, लेकिन ये बीच का कैसे निकालेंगे? करिए फिर। ऑप्शन से भी देखिएगा, कभी कभार आंसर मिल जाते हैं। ये तो सेम होना चाहिए पर, है ना। अगर हम 23 को पकड़ के चलते हैं, 25 में से 23 गए तो 2। 23 में से 2 गए तो 19 आता है क्या? नहीं, मतलब 23 भी नहीं। 25 में से 25 तो नहीं। 32। ये तो बढ़ नहीं रहा मैडम। बढ़ेगा फिर कम होगा, मतलब ये भी नहीं। मतलब ये क्या है? 22 है, मतलब -3, और ये -3, है ना। हमारा आंसर क्या होगा? 22 होगा, देखिए। ओके, ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 64, 32, 14, 60। बताइए क्या होगा? माई डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ना। अभी क्या करना है? डिवाइड किए तो क्या आता? 30। अरे पर वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। 62 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 31 नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या आएगा? 62 - 2। 60 आ गया।
डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30। ओके, 30 - 2 28 और डिवाइड बाय 2 मतलब क्या 14। ओके, तो हमारा आंसर 30 है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 980 392। अरे ये तो पॉइंट्स में है, बताइए पॉइंट्स में है कैसे करेंगे। पॉइंट्स में है तो शायद क्या होगा फिर, फ्रैक्शन आएगा, है ना, फ्रैक्शन आएगा। तो कौन सा फ्रैक्शन आएगा, करके देखिए अभी। चलो, कौन सा फ्रैक्शन आएगा फिर, 2 × 5, है ना, ये फ्रैक्शन आएगा। 980 को 2 × 5 किए तो 392, इसको किए तो 156.8। तो हमें क्या निकालना था, फोर्थ ये वैल्यू निकालनी थी। तो इसको भी हम 2.2 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 62.72 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या है, ए है। ओके, आगे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 225 449। क्या आएगा, इजी है ये, बहुत इजी है। 3 × 2, 2 to 6 - 1 आया 2 to 5। ऐसे ही 2 to 5 × 2 450 - 1 449, 449 × 2 898 मतलब -1 जो कि है 897, है ना। यस, हमारा आंसर क्या है, 897 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 × 5 है ना? थोड़ा मतलब देख के कोई पैटर्न लगता है कि वो सोचेंगे ना पहले। 2 × 5 10, 3। अरे पर 3 के इसमें 68 नहीं आता, ये तो नहीं है फिर, बताइए क्या है फिर। 1 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब प्लस, क्या है 2 का क्यूब 8, देन 3 का क्यूब + 3 और 68, 4 का क्यूब + 4 मतलब ये सीरीज बढ़ती जा रही। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 का क्यूब + 5। 5 का क्यूब क्या है, क्या है 5 का क्यूब, 125 +5 किए तो 130। हमारा आंसर क्या होगा, 130 होगा। तो ये क्यूब का भी, ये जो पैटर्न है ये भी फॉलो किया जाता है। 3 का क्यूब कितना, इसलिए हमें क्यूब याद होने चाहिए, 27 8, है ना, 64 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये नंबर सीरीज देखे है 15 19 81। तो बताइए कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक नया ही पैटर्न है जो 1 × 2 + 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5, है ना। देन 5 × 3 + 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 19। तो कैसे एक एक जो है ना वो नंबर ऐड होते जा रहा है। ठीक है, 19 × क्या आएगा फिर 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। देन हमारा आंसर क्या होगा, 81। अब 81 के आगे का जो हमें निकालना है उसमें 81 × 5 + 6, जो कि हमारा आंसर क्या होगा फिर 411, है ना। क्या है फिर, बी। बी जो है वो हमारा आंसर है। ये पैटर्न दिया है, ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके,
थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पैटर्न पूछे जाते हैं, पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये हमें आते जाए। तो लेटर सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो लेटर सीरीज के लेटर सीरीज में क्या है, तो हमें अल्फाबेट्स आना चाहिए, 26 के 26 अल्फाबेट विथ नंबर्स याद होना चाहिए। जैसे कि ए को हम 1 नंबर, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे हम लिखते हैं। ऐसे हमें याद होना चाहिए, तब जाके हम लेटर सीरीज के क्वेश्चंस सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं। ओके। तो आपको ये पता ही होगा कि ABCD जो M तक है ये, और बाद में N to Z है, वो क्या है, अपोजिट है। जैसे कि A का अपोजिट है Z, B का है Y, C का है X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, JQKPLOMN। ओके, तो ये क्या है, अपोजिट लेटर है, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। और ABCD 26 तक के जो है उनका नंबर, उनके लेटर्स के साथ याद करना पड़ेगा, तब जाके हम लेटर सीरीज क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ A इज कोडेड एज अ C और B एज ए D, C एज ए E एंड सो ऑन, देन कोड द फॉलोइंग। मतलब कि क्या है, हमें कॉन्फिडेंशियल जो है वो दिया गया है, और हमको बताया गया है कि A को हम अगर C बोलते हैं और B को D बोलते हैं और C को E बोलते हैं तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हम्म इसके पहले, एक मिनट, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियल, है ना। क्या है, CONFIDENTIAL। ओके। तो सी का नंबर क्या है, सी का नंबर है 3, ओ का है 15, एन का है 14, एफ का है 6, आई का है 9, डी का है 4, ई का है 5, एन का क्या है 14, टी का है 20, आई का है फिर 9, ए का है 1, और एल का क्या है 12। ओके। तो हमें क्या बोला है उनने, ए कोडेड एज अ सी, ए का हम इन्होंने क्या बोला है, सी आना चाहिए। ओके। देन है बी एज ए डी, बी है क्या हमारे पास, नो, बी है ही नहीं हमारे पास। सी एज ए ई, सी का क्या बोला है इनने, ई बोला है। ठीक है। देखिए ई ऑप्शन, डी तो कट गया, 3 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। और सी हमारा कहाँ आया है, पीछे से सेकंड नंबर। ओके, तो सी हमारा पीछे से सेकंड नंबर आया है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि सी पीछे से सेकंड नंबर आया है ना। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम पूरा डिकोड कर पाए करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि हम इन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, ए एज इज कोडेड एज ए सी, बी एज ए डी, और सी एज ए ई, तो वही करते समय हमको क्या हमें क्या मिला, हमें हमारा आंसर मिल गया। हमें पूरा कोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जो हमारा टाइम, इससे हमारा टाइम क्या होता है, बचता है। हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओके, फिर भी हम पूरा करते हैं। देखिए +2 किया है हर इसमें। ठीक है, ई का क्या है 5 है ना, ओ में +2 किए तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। एन में +2 किए तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा। ओके। और एफ में +2 किए तो हमें क्या मिलेगा, एच मिलेगा। आई में +2 किए तो के, डी में एफ, है ना, ई में जी, एन में पी, टी में वी, आई में के, और एल में एन। ओके। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, EQPHKFGPVKCN। ओके, तो अल्फाबेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2 से। अंग्रेजी वर्णमाला जो श्रृंखला है वो वर्णमाला 2 से बढ़ रही है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आया है, ये आया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Let's start second question. In a certain coded language, orange is coded as a QUESML, and how apricot will be written in the language. ठीक है। तो ऑरेंज जो है वो
QUESL में लिखा है, तो हम पहले देख लेते हैं ओ का क्या है। 15 है। आर का है 18, 1, 14। जी का है 7 और 5, है ना। तो क्यू का क्या आया है, क्यू का है 17, यू का है 21, एफ ई का है 5, एस का है 19, एम का है 13 और एल का क्या है 12। तो देखिए क्या हुआ, क्या है या क्या हुआ है इसमें। बताइए, इसका हम लिख लेते हैं 1, 16, 16, है ना। आर का क्या है 18, 9, 3, 15 एंड 20। ओके, तो ये है, बताइए फिर। ओके, तो ऑरेंज में क्या है, +2 हो रहा है। ओके, ओ में +2 किए तो क्या होता है क्यू। आर में क्या होगा फिर, +3 होगा, जो कि 18 है आर। उसका आंसर क्या है, यू आया है 21। ए जो है वो 1 नंबर है, E5 है, मतलब +4। एन में क्या है, +5। जी में क्या है, 1 मिनट। ओके, जी में क्या है, +6। और ई में क्या है, +7। ओके, तो एप्रोप्रिएट, एप्रीकोट में क्या होगा फिर। ओके, तो इसमें क्या होगा, ए में +2 क्या होगा, सी होगा। पी में क्या होगा, +2 और +3, एस होगा, है ना, +3। इसमें क्या होगा, +3 और +4, इसमें टी होगा, है ना। आर में +5, आर में क्या, +5। आर का वैल्यू क्या है 18, जो आएगा डब्लू। ठीक है, फिर आई का, आई में +6, ओ, है ना, ओ आएगा। देन सी का +7, जे आएगा। ओ का +8, डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा, है ना। और टी का +9, टी का कितना आएगा, सी आएगा, है ना। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, CSTWOJWC। तो इसमें क्या हो रहा है, तो +1 +1 करके हम, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो 2 से स्टार्ट करके 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा। और यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट करके हम टी तक गए, जो कि +9 हो गया, है ना। तो एक एक जो है वो बढ़ रहा है, एडिशन हो रही है। और एडिशन करके हमें क्या आंसर मिला है, CSTWOJWC। मतलब हमारा आंसर क्या है, सी है। क्या है हमारा आंसर, 3 है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। देन थर्ड क्वेश्चन है, इफ सर्च इज कोडेड एज a 214 6 7 3। चार्ट अगर कोड करता है 7 3 4 6, तो टीचर क्या कोड करेगा। ओके, तो सर्च, सर्च और चार्ट। सर्च क्या है, 2 1 4 6 7 3। तो हम ये मान के चलेंगे कि एस की वैल्यू क्या है, 2 है। ई की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, आर की है 6, सी की है 7, है ना। और एच की है 3। तो टीचर हमको अभी लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे फिर? टी है क्या हमारे पास? यस। टी की वैल्यू क्या है? 5 है ना? टी की वैल्यू है 5। ई की वैल्यू क्या है? यस, ई की वैल्यू 1 दी है, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 3, ई की वैल्यू है 1, और आर की क्या है दी है? 6 दी है। तो हमारा क्या आंसर, आंसर क्या होगा? 5147 316, 5147 316, मतलब हमारा आंसर क्या है? 1 है। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी था, है ना? देन फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोडेड लैंग्वेज द वर्ड मेडिसिन इज कॉल्ड EOJDJEFM. Okay, then how the computer will be coded? Medicine. मेडिसिन को क्या कोड किया है? EOJDJEFM. ओके, तो एम की वैल्यू क्या है? 13, 5 4 9 3 9 14 और 5। देखो, ये आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप क्या फर्स्ट फर्स्ट में लिख पाओगे, है ना? 14, 10, 4 10 5 6 और 30। देखिए इसमें क्या हुआ है, पहले हमें क्या इसका पूरा ये निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कंप्यूटर का निकाल पाएंगे। ओके, तो इसका क्या है? इसमें क्या किया है इन्होंने? ई जो है, जो लास्ट टर्म है, वो जैसे कि तैसे रखा है, जैसे एम और ई। देन उसके बाद जो है +1 ऐड किया है, जैसे कि ई में क्या किया है? एफ। ओके, एन में ओ, डी में ई, आई में जे, IJCD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर, तो क्या आएगा पहले कंप्यूटर में? सबसे पहले तो आर इधर आएगा और सी इधर आएगा, है ना? RC, तो हमारा दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, RC दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देन क्या आएगा? ओ, ओ में +1 ऐड किए तो क्या आता है? P, ई में +1 ऐड किए तो क्या आता है? F। चलो फिर से देखते हैं, RFPP दोनों में सेम है। एम में क्या ऐड किया? +1 एन, टी में क्या ऐड किया? +1 यू, RFU NPC मतलब हमारा आंसर क्या है? 2 है। अगर आप बचाना चाहते हो समय तो ऐसे भी करके आप फट से कर सकते हो, या फिर आप पूरा निकालो, है ना? देन हो गया, एक ही हमारा बाकी है ना, वी। देन पी में ऐड करो क्यू, यू में ऐड करो वी। यस, हमारा क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा? RFUVQNPC, है ना? यस, आई होप आपको समझ में आ गया, ये डायगोनली अपोजिट थे। ओके, ये सब क्वेश्चंस PYQ है जो मैं अभी ले रही हूँ। इन सर्टन कोडिंग लैंग्वेज टूर इज रिटन एज 4156, स्क्रू इज रिटन एज 73698 और टीयर 4926। तो अभी स्वेटर का हमें निकालना है, इजी है ये, है ना? टूर, टूर का क्या दिया है? 4156। स्क्रू का क्या दिया है? स्क्रू का दिया है 73698। ओके, और टीयर का क्या दिया है? टीयर का दिया है 4926। ओके, तो हमें क्या, किसका निकालना है? हमें स्वेटर का निकालना है। तो स्वेटर का क्या आएगा फिर? एस का है, S 7 दिया है। डब्ल्यू का है, डब्ल्यू का 8 दिया है। ई का 9 है। ए का 2, टी का 4, ई का फिर से 9, आर का क्या? 6। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7892496, मतलब फोर्थ जो है हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। एक, ठीक है। देन हम सिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। सिक्स क्वेश्चन है कि इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फ्रैक्शन को हम कारफोनोइट करते हैं कोड, और सिस्टम को करते हैं सिस्मेट, देन मटेरियल को क्या कोड करेंगे? ठीक है,
तो क्या किया हमने, फ्रैक्शन को क्या किया हमने, कार्फनोइड। ओके, फ्रैक्शन पहले लिख लेते हैं। ग्रेट। फ्रैक्शन का क्या लिखा हमने, कार्नोइड। और कौन सा दिया है हमें, हमें दिया है सिस्टम, है ना। सिस्टम, सिस्टम का क्या दिया है, सिस्मेट। अर्थात हमें किसका निकालना है, मटेरियल। ओके, तो फ्रैक्शन का इन्होंने कैसा किया, ये कार्फनोइड कैसे किया, तो इन्होंने जो है ना, हाँ, इन्होंने जो है ना ये इसको बांट दिया, सेम इसमें सेम हिस्सों में, तो हमें भी इसको बांट देना है। ठीक है, फ्रैक्शन फिर इसको इनको क्या किया, उल्टा किया, जैसे कि CARF। ठीक है, CARF। और इनका इसका उल्टा क्या होगा, NOIT। ठीक है, फिर सिस्टम का देखिए, CSYS, ये तो जैसे कि तैसे आया। इसका देखिए, MET, मतलब जो पीछे वाला जो है वो आगे आएगा, फिर उसका पीछे से वो आगे तक जाएगा। देखिए इसका क्या होगा फिर, ETAM, और LAIR, है ना। हमारा आंसर क्या होगा, ETAMALAIR, मतलब फोर्थ जो है वो हमारा आंसर होगा। ओके, नहीं नहीं, हमारा आंसर होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। कुछ नहीं करना था, कभी कभी ऐसे ये पैटर्न्स है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, वो पैटर्न्स ऐसे क्वेश्चंस PYQ आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे बार बार। ओके, तो पैटर्न बस याद कर लीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ द वर्ड अर्थ इज रिटन एज QPMZS, देन हार्ट कैसे लिखेंगे। हाँ, अर्थ 5, 1, आर का क्या है, 18, 20 और 8। ठीक है, अर्थ को क्या लिख रहे हैं हम, QPMZS। क्यू की क्या है वैल्यू, 17, पी की 16, एम की 13, जेड की 26 और एस की 19। तो इसमें क्या किया है बताइए जरा। हम्म, तो हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है हार्ट की। हार्ट की निकालनी है ना हमें। हाँ, चलो बताइए फिर। अरे, यहाँ पे, चलो। तो ये इसमें क्या किया है, एच का क्या है, एस दिया है, ई का क्या है, क्यू, ए का क्या है, पी, आर का क्या है, एम, और टी का क्या है, जेड। तो इसमें सीधा सीधा दिया गया है जो कि है ऑप्शंस में। तो इसमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, QSQM Z, मतलब कि अर्थ का जो उन्होंने कोड दिया है वही सरी का कोड क्या हार्ट में भी आ जाएगा। ओके, तो अलग से कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, SQPMZ। और ये PY के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो देते हैं। देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज BMOEOQHQS। BMOEOQHQS आगे की कौन सी टर्म आएगी वो पूछा है। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, B का 2, M का 13, O का 15। बी का 5, ई का 5, ओ का 15, क्यू का 17, 8 का एच, क्यू का
17 और एस का 19। ओके, तो कैसे किया? बी, बी जो है ना, इसमें 3 ऐड होगा, फिर इसमें 3 ऐड होगा, 5 6 7 8। ओके, एच में अभी 3 ऐड होगा तो क्या आएगा? के आएगा, है ना। के की वैल्यू क्या होगी? 11। देन 13 में और 2 ऐड होगा, 15। क्यू की क्या वैल्यू है? 17 है वैल्यू क्यू की, 2 ऐड हुआ है, उसमें अभी 2 ऐड करना है। क्यू, क्यू में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? एस। ठीक है। देन ओ, क्यू, एस। एस में अभी क्या करना है? 2 ऐड करना है, एस में 2 ऐड करेंगे, वी। तो हमारा आंसर क्या होगा? के एस, हाँ, 2 ऐड करेंगे, यू, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? के एस यू। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है? के एस यू, थर्ड ऑप्शन। के एस आने के बाद भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने पूरा निकाला। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन है कि इन सर्टन कोड ओ इज रिटन एज ई। तो ऐसे दिया है कि ओ जो है वो रिटर्न एज ई होता है। ए को हम सी लिखते हैं, एम को आई लिखते हैं, एस को ओ लिखते हैं, एन को पी, ई को एम, ए आई को ए, पी पी को एन और सी को एस। तो कंपेनियन कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ओ को क्या लिखते हैं? ई, ए को लिखते हैं सी, एम को लिखते हैं आई, एस को लिखते हैं ओ, एन को लिखते हैं पी, ई को लिखते हैं एम, आई को लिखते हैं ए, पी को लिखते हैं एन और सी को क्या लिख रहे थे? एस। ठीक है, कंपेनियन। ठीक है, तो सी को क्या लिख रहे हैं हम? एस। ओ को लिख रहे हैं ई, एम को क्या लिख रहे हैं? आई। पी को क्या है? पी को एन, ए को सी, एन को पी, आई को ए, ओ को ई और एन को क्या लिख रहे हैं फिर से? पी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? SEINCPAP। हमारा आंसर क्या है फिर? सेकेंड। हमारा आंसर क्या है फिर? सेकेंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। देन इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज गिव इज रिटन एज वीक, ओवर इज रिटन एज EVRO और डिस्क को क्या लिखेंगे? ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, गिव को क्या लिखा है? VIEG। मतलब क्या किया है? पहला जो वर्ड है उसको लास्ट में लेके गए हैं, आई को रखा है बीच में, वी को फर्स्ट लेके गए हैं और ई को थर्ड रखा है। ओके, ओवर में भी ऐसा किया। ओवर में क्या किया है? ई को थर्ड, इसको ऊपर गए, वी जैसे कर वैसे रखा है, ओ को नीचे लाया है और आर। तो इसी टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क का भी निकालना पड़ेगा। डिस्क में क्या होगा फिर? डी जो है वो नीचे आएगा पूरा, आई जैसे वैसे आएगा, एस क्या आएगा? एस ऊपर जाएगा और के क्या आएगा? थर्ड प्लेस पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? SIKD। हमारा आंसर क्या होगा? SIKD। ओके, जो ABCD है, अल्फाबेट्स है, वो आपको हमें याद करने पड़ेंगे नंबर के साथ साथ। जैसे कि ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, सी का 3, वैसे जेड तक के। ओके, okay, then let's start. In a certain coding scheme, mother is coded as a this. Then how will partner will be coded? अगर इन्हें ने क्या बोला है, मदर जो है वो इस इसमें कोडेड किया है इस कोड में, देन पार्टनर को हम कैसे कोड करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मदर का, मदर जो इस कोड में किया है उसका हमें पैटर्न निकालना पड़ेगा, तब जाके वो पैटर्न हम पार्टनर में, मतलब जो जिसका रिजल्ट निकालना है उसमें हम लागू करेंगे, है ना। देखिए, तो मदर का क्या है? मदर का हम देख लेंगे, 13, ओ का 15, 20, 8, 5 और 18, है ना।
और देन ओ का क्या है? 15, 17, 22, वी का, जे का है 10, जी का 7 और 20। तो क्या हुआ है इसमें बताइए जरा। इसमें क्या हुआ है? +2 हुआ है ना? दिख रहा है। 15, 17, 20, 22, 8, 10, है ना? +2 है, मतलब हमें क्या एंड तक के ये +2 ही हुआ है। तो हमें ये +2 ही करना पड़ेगा। पी में अगर +2 किए तो क्या आता है? आर, सी, टी, बी, पी, जी, और आर का क्या है? टी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? RCT। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? फोर्थ हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये पैटर्न में अगर +3 लगता है या फिर +4 लगता है तो वैसे ही पैटर्न हमें देखना चाहिए कि एंड तक के पैटर्न सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है। एक पैटर्न फिक्स होने के बाद हम जो दिए गए हैं जिसका रिजल्ट निकालना है उस पर हम अप्लाई करेंगे। ओके, देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोडिंग स्कीम यूनिवर्सिटी इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इंस्टीट्यूशन शॉल बी कोडेड। अगर यूनिवर्सिटी ये कोड में कोड किया है तो इंस्टीट्यूशन जो है वो किस कोड में कोड करेंगे, है ना? तो चलिए देखिए, यूनिवर्सिटी ये कोड में किया है, हमें इंस्टीट्यूशन का करना है। तो पहले तो हमें इनका पैटर्न निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्या पैटर्न है बताइए जरा। यस, तो इसमें क्या किया गया है? अल्फाबेट्स जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। देखिए, ई के बाद आई, एन, आर, एस, टी, यू, वी, वाई, वैसे ही हमें इंस्टीट्यूशन में ही लिखना है। तो इंस्टीट्यूशन में लिखेंगे तो कैसे आएगा? यस, आई 3 बार आया आएगा, है ना? आई के बाद एन आएगा। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। आई के बाद एन, हाँ पहला जो ऑप्शन है वो है। हाँ, यस, पहला जो ऑप्शन है वो है। मतलब हमारा क्या आएगा? IIIN, ओ आएगा, एस आएगा, है ना? यू आएगा। ओके, तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ना वो दिया गया है। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता तो हम वही पैटर्न फॉलो करके अप्लाई करते हैं, है ना? यस, तो हमारा आंसर क्या है? 1 है। देन तीसरा क्वेश्चन है कि इफ ब्यूटीफुल इज कोडेड एट दिस, देन हैंडसम विल बी कोडेड इन द सेम स्कीम। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ब्यूटीफुल किस कोड में कैसे पैटर्न से किया है वो देखना पड़ेगा, तब जाके हम हैंडसम का कर सकते हैं। तो देखिए, ब्यूटीफुल बी का 2 पहले नंबर लिख लेंगे। 5, 1, 21, 29, 6, 21 और 12, है ना? देन 1, 4, 26, 20, 19, 8, 5, 20 और 11। मतलब क्या हो रहा है? बी का ए देखे तो -1 हो रहा है ना? ई का देखे तो -1 हो रहा है, -1। इसमें सभी में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है ना? यू में -1 किया है तो टी। तो मतलब हमें क्या -1 का फॉलो करना है। तो एच में -1 किए तो क्या आता है? जी, जेड, एम, सी, एस का क्या? आर, एन, एम का एल, और ई का डी। मतलब हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है GZ, है ना? GZMCRNLD। मतलब सेकंड हमारा आंसर है। अगर हमारा हमको जी भी मिलता तो ये दोनों तो कट हो जाते थे, है ना? तो इन दोनों में से निकालना पड़ता था हमें। यस, हमारा आंसर ये है। देन आगे का क्वेश्चन है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें दिया है तो आगे क्या होगा? ठीक है, ई के बदले यहाँ पे जी है। ओके, तो जी, जे, एम,
पी। जी का क्या है? 7, 10, 13, 16। क्या हो रहा है? +3 हो रहा है ना? 16 में +3 क्या आएगा? 19, मतलब कि एस, है ना? देन हम देखेंगे टी, आर, पी, एन। तो टी का क्या है? 20 है, इसका है 18, 16, 14, मतलब क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। 14 में -2 मतलब 12, 12 का क्या है? एल है, तो हमारा आंसर क्या होगा? SL होगा, है ना? यस, हमारा आंसर क्या होगा? SL होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज CCIID, देन बॉम्बे, तो हमें क्या पैटर्न निकालना पड़ेगा? यस, दिल्ली तो क्या है? CCIDD, है ना? देन हमें निकालना है बॉम्बे। डी का क्या है? 4, 5, 12, 8 और 9, है ना? 3, 3, 9, 4, 4। तो देखिए क्या आया है, एक बार नोटिस कीजिए कि पैटर्न कैसा आया होगा। कुछ मुझे कम होते दिख रहा है, -1 दिख रहा है ना? इसमें क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है, इसमें -3 दिख रहा है, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहा है शायद, है ना? -4, -5। देखिए फिर इसमें भी हम कैसे करेंगे? A -1, -2M, -3J, -4X, -4B और -5S, मतलब हमारा आंसर क्या है? AMJXVX, है ना? हमारा मतलब क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया है? -1, -2, -3, -4, -5, है ना? अगर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 ही लेटर थे, फिर भी हमने क्या किया? -6 किए, है ना? जैसे जैसे लेटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना हमारा रिजल्ट निकालेंगे। ओके, देन 15 क्वेश्चन है, इन अ सर्टन वर्ड, टीचर को क्या कोड किया है? ये कोड कर किया है, तो चिल्ड्रन को कैसा? ठीक है, तो टीचर का हम लिख लेंगे पहले। यस, टीचर का क्या है? BGCEJGT। ओके, हमें किसका निकालना है? चिल्ड्रन का। ओके, 25, 1, 3, 8, 5 और 18। बी का 22, 8, 3, 5। जे का 10, है ना? 7, 20, मतलब क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, इसमें तो +2 हुआ। 5 में 2, 8, इसमें भी +2, इसमें भी +2, मतलब कि इसमें +2 हो रहा है ना? देन हमारा आंसर क्या होगा? सी में +2 कीजिए, ई, एच में जे, के, एन, एफ, है ना? टी, जी और इसमें पी, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जीपी। जीपी तो आया है, मतलब ये दोनों को कट जाएंगे, है ना? इन दोनों में से क्या होगा हमारा आंसर? फर्स्ट, हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगा था पैटर्न? +2 +2 का पैटर्न लगा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वंडर इज कोडेड एज दिस, देन म्यूजियम इज कोडेड एज व्हाट, है ना? तो अगर वंडर, आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो ये होमवर्क के लिए ले लीजिएगा, ये आंसर, ये क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा गया है, तो पॉलिटिकल को किस तरह से लिखेंगे? ओके, तो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल रिप्लाई।
ओके, तो हमें किसका निकालना है? पॉलिटिकल। ओके, तो बताइए क्या पैटर्न फॉलो किया है इसमें? यस, तो इसमें ई कांस्टेंट है जो बीच का है, मतलब टी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होगा। देन लास्ट का जो है तो वो फर्स्ट में आया है, फर्स्ट का लास्ट गया है, मतलब कि एल पी। ओके, देन टी लास्ट में, इस मतलब ये हुआ है। मिनट। यस, तो क्या हुआ था? अम्म, फिर से लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट। ओके, तो ये इसमें क्या है? टी ई जो है वो कांस्टेंट है, क्या ई जो है कांस्टेंट है। और टी एन ई एम ई, ई जो कांस्टेंट है, देन टी ए टी एस, मतलब कि क्या है? लास्ट का जो है वो फर्स्ट आया है, फर्स्ट का जो है लास्ट में गया है ना? देन लास्ट के साथ साथ सेकंड लास्ट भी, थर्ड लास्ट भी, वो भी आगे आया है, मतलब पॉलिटिकल का क्या है होगा? टी तो कांस्टेंट रहेगा, एल आएगा, फिर ए आएगा, सी आई। देखिए ऑप्शन है क्या? एल ए सी आई, एल ए सी आई, यस, सेकेंड जो है वो हमारा आंसर होगा। देन क्या आएगा? पी तो यहाँ आ जाएगा, है ना? फिर आई एल ओ पी, मतलब जो है ये आंसर आएगा। इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट लेटर जो है वो लास्ट में जाएगा, उसके बाद का लेटर सेकेंड लास्ट में, ऐसे करके करके, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट निकाल रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिकेट कोड दिया है, रॉकेट दिया है और केटल दिया है, तो हमें लॉकर का निकालना है। ओके, यस, तो पहले लिख लेते हैं। क्रिकेट का क्या कोड दिया है? 263247 9। ठीक है, देन रॉकेट, रॉकेट का है 612479। ओके, देन किसका दिया है? केटल का दिया है। केटल का कोड दिया है 479907। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है लॉकर का। ओके, तो एल का क्या है? ओ दिया, जीरो दिया है। ओ का दिया है 1। सी का दिया है देखो 3। के का 2, उसके नीचे देखिए। ई का देखिए 4। और आर का कहाँ है? आर का है 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 01247 6, मतलब 4। है ना? इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन। ठीक है, यह है इसका एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड लैंग्वेज में अगर 2468 को 3376 लिखते हैं, 24685 को हम क्या लिख रहे हैं? 33776। ठीक है, तो हम क्या 35791 को क्या लिखेंगे? इसमें देखिए फिर क्या हो रहा है, 7 नहीं है, इसमें +1 दिख रहा है मुझे, इसमें -1 दिख रहा है, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, मतलब ये +1 - 1 का पैटर्न फॉलो किया है। तो हमारा क्या था? 35791। इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, सब में 4 ही है। इसमें -1 करेंगे, इसमें भी क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये कट गया क्योंकि इसमें 4 नहीं है। देन हम +1 करेंगे, इसमें आएगा 8। ये भी कट गया, इसमें 8 है। इस -1 करेंगे, इसमें आएगा 8, मतलब कि हमारा आंसर क्या है? ये भी कट गया, ए सेकेंड हमारा क्या है? आंसर है 44882। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो किया +1 - 1 का, तब जाके हमने क्या किया? आंसर निकाला है।
ये है उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है कि बीई जो है, ये जो सीरीज दी है इन्होंने, बीई, ई एच, एच के और के एन, इसके आगे क्या? तो बी की वैल्यू क्या है? 2, 5, 5 सबकी वैल्यू लिख लीजिए पहले। 8, 11, 11, 14। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें निकालना है। बी को +3 किए तो 5, 5 में +3 8, 8 में +3 11, 11 में प्लस 3 क्या आएगा? एन आएगा। ये दो ऑप्शंस तो चले गए। ठीक है, देन ई में 8 है, +3 है ना? तो 14 में +3 क्या आएगा? 17, मतलब कि क्यू आएगा, है ना? दैट्स हमारा क्वेश्चन के आंसर क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया एन। ओके, यस, हमारा आंसर है एन। तो ये थे अलग अलग पैटर्न के लेटर सीरीज। आई होप आप सभी को पसंद आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप यूजीसी नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप, और आपको कोर्स खरीदना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर सीरीज में जो है वो पैटर्न्स फॉलो होते हैं। दैट्स वाई हम क्या अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ओके, ऐसे। ओके देन, थैंक यू सो मच।